हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं नालंदा रुइन यानी कि नालंदा खंडहर। तो फ्रेंड्स, जो कि हमारे इस राजगीर ट्रिप का पार्ट 4 वीडियो है। तो अगर आपने वो पार्ट 3 को नहीं देखा है तो जाकर वो तीनों पार्ट को देखें जो हमारे प्लेलिस्ट में है। बिहार की राजधानी पटना से 88 किलोमीटर तथा बिहार के प्रमुख तीर्थ स्थान राजगीर से 13 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव के पास यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर स्थित है। आज से लगभग 2500 साल पहले एशिया में 3 विश्वविद्यालय थे: तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। पाकिस्तान बनने पे तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया तथा विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर खुदाई करने पर बिहार में मिले। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में पाया गया। इसी के नाम पर नालंदा जिले का नाम है। आज के समय यह खंडहर काफी प्रसिद्ध है। देश विदेश के कोने कोने से पर्यटक और इतिहास में रुचि रखने वाले सैलानी यहाँ आते रहते हैं। कुल मिलाकर आज के समय यह बिहार राज्य का प्रमुख आकर्षण है। प्राचीन काल में नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय था और एशिया में सबसे बड़ा स्नातकोत्तर शिक्षा का केंद्र था। 5वीं शताब्दी के आरंभ से 700 वर्ष तक यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन तथा अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत तथा श्रीलंका आदि देशों से विद्यार्थी यहाँ आकर कई वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे और कठोर जीवन बिताते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने भी यहीं आकर 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी। इस विद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। नागार्जुन, सीलमद्द, आर्यदेव, संतरक्षित, वसुबंधु, दिग्गनाथ, धर्मकीर्ति, कमलशील, अतिश, दीपकर, कुमारजीव तथा पद्मसंभव आदि आचार्यों ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी और विद्या की ज्योति विदेशों में ले गए थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नालंदा का शाब्दिक अर्थ। संस्कृत के अनुसार नालम ददाति इति नालंदा का अर्थ कमल का फूल है। कमल के फूल के डंठल को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दा का अर्थ देना है, अतः जहाँ ज्ञान देने का अंत न हो उसे नालंदा कहा गया है। अब बात किया जाए नालंदा का इतिहास का, तो नालंदा का इतिहास बहुत प्राचीन है। ईसा से 5वीं तथा 6वीं शताब्दी पूर्व में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के युग तक यहाँ का इतिहास फैला हुआ है। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा राजगीर के उत्तर पश्चिम में एक उपनगर था और महावीर स्वामी ने नालंदा और इसके निकट राजगीर में 14 वर्ष गुजारे थे। दिगंबर जैन मत के अनुसार नालंदा से केवल 2 किलोमीटर दूर कुंडलपुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के साहित्य के अनुसार भगवान बुद्ध अक्सर यहाँ आते जाते थे। यह नगर बहुत खुशहाल था और यहाँ की आबादी बहुत घनी थी। यहाँ एक आम का बगीचा था जिसे पवारिक कहते थे। भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सरिपुत्र और मार्गदा पालन का जन्म नालंदा में ही हुआ था। सरिपुत्र का देहांत नालंदा में उसी कमरे में हुआ था जिसमें वह पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु का कमरा बहुत पवित्र माना जाने लगा और
बौद्धों के लिए तीर्थ स्थान बन गया। नालंदा खंडहर में आग कैसे लगा, किसने लगाया और यह कैसे विध्वंस हुआ, मैं उसकी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। 5वीं शताब्दी में ब्राह्मण दार्शनिक कुमारिल और शंकराचार्य के प्रयत्नों से तथा उपदेशों से बौद्ध धर्म को बहुत धक्का लगा। उन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर तर्क तथा शास्त्रार्थ द्वारा बौद्धों को हराया और उनसे अपना मत मनवाया। इसलिए प्राचीन बौद्ध केंद्र वीरान हो गए। बिहार और बंगाल में सरकारी संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म जीवित था, परंतु अन्य राज्यों में उसका प्रभाव घट रहा था। आखिरी चोट जो बौद्ध धर्म पर पड़ी वह सन 1205 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण था। उसने इसे कोई किला समझा और इसे नष्ट कर दिया। मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के बाद मुद्रित मुद्रा नाम के एक व्यक्ति ने इसका पुनः निर्माण कराया और शीघ्र पश्चात मगध के राजा के मंत्री कुकुटा सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया। इसके बाद एक धर्म उपदेश के समय 2 क्रोधित ब्राह्मण तीर्थ करने यहाँ आए। कुछ नटखट भिक्षुओं ने उनके ऊपर हाथ पैर धोने का पानी फेंक दिया। उन ब्राह्मण ने 12 वर्ष तक सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और तपस्या के बाद यज्ञ किया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि के सुलगते हुए अंगारे नालंदा विश्वविद्यालय तथा बौद्ध मंदिर आदि में फेंक दिए, जिसकी प्रचंड आग से विश्वविद्यालय में आग लग गई और विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। उसके बाद यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ और धीरे धीरे समय के साथ इस स्थान का अस्तित्व मिट गया। सन 1812 में बकानम हैमिल्टन को बड़ा गांव, जहां की यह खंडहर है, वहां से कुछ ब्राह्मण मूर्तियां और कुछ बौद्ध मूर्तियां मिली थीं। कनिंघम ने इसे नालंदा से संबंधित ठहराया। कुछ साल बाद ब्रेडली ने चेत्या स्थान पर खुदाई कराई। 20 साल तक पुरातत्व विभाग ने भी वहां खुदाई कराई, जिससे इस विश्वविद्यालय के खंडहरों का पता चला। प्राचीन काल में यह विश्वविद्यालय 7 मील लंबी और 3 मील चौड़ी भूमि में फैला हुआ था, किंतु केवल 1 वर्ग मील में ही इसकी खुदाई का काम हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के 2 भाग मिले। एक भाग में हॉस्टल कम कॉलेज था, जो एक लाइन में है, और दूसरे भाग में एक लाइन में भगवान बुद्ध के मंदिर मिले। 11 बौद्ध विहार एक लाइन में मिले। अब इन्हें 11 ब्लॉक कहते हैं। जो कुछ एक ब्लॉक में है वह वैसा ही हर ब्लॉक में है। इसकी 2 मंजिलें नीचे दबी हुई हैं और हम तीसरी मंजिल देखते हैं। तल पर पहली मंजिल गुप्त काल की है। 7वीं शताब्दी में पहली मंजिल को ढककर दूसरी मंजिल हर्षवर्धन ने बनवाई थी और दूसरी मंजिल को ढककर देवपाल ने तीसरी मंजिल बनवाई थी। तो फ्रेंड्स, यही था हमारे बिहार के गौरव इस नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
प्लीज़ आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाले सभी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की आपको जानकारी मिलते रहेगी। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे सभी को इस प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हाँ, इसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस राजकीय ट्रिप पार्ट 4 के वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिए, जो कि 5 पार्ट है, जिसमें कि हम लोग जाने वाले हैं पावापुरी। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर वीडियो को देखें, लाइक करें और हाँ, मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।